हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने चैट एप्लीकेशन का बनाने वाले हैं बैकएंड। यस, हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, पिछला ही वीडियो इंट्रोडक्शन वाला था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट बैकएंड बनाएंगे, स्प्रिंग बूट का यूज़ करेंगे और डेटाबेस में मोंगोडीबी का यूज़ करेंगे। यस, चैटिंग की एपीआईज बनाएंगे, रूम की सारी एपीआईज बनाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा कुछ प्रोटोकॉल्स जो आपको समझना है, जैसे वेब सॉकेट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश क्या होता है, एसटीडीपी क्या होता है, सब चीज़ समझाऊंगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत आराम से देखिए अगर आप चीज़ को समझना चाहते हो। आराम मतलब बहुत मैं नॉर्मल पेस में पढ़ाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हो, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल ही पढ़ाऊंगा। आपको क्या करना है, अगर आपको तेज़ देखना है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, बेस्ट व्यू आपको मिलेगा 1.5 पे। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास होना चाहिए भाई मोंगोडीबी। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था मोंगोडीबी आपके सिस्टम में होना चाहिए और हमने यहाँ पे मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लिया एंड ये हमारा मोंगोडीबी कंपास, जिसके अंदर हम डेटाबेसेस वगैरह को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, वीडियो डीबी, एडमिन एंड एवरीथिंग ये है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ में अगर आप मोंगोडीबी एटलस यूज़ करना चाह रहे हो, ऑनलाइन डेटाबेस, ऑनलाइन मोंगोडीबी का क्लस्टर या ऑनलाइन क्लाउड, तो आप मोंगोडीबी एटलस भी यूज़ कर सकते हो। हमने अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, तरीका सेम ही है। एंड ऑब्वियसली बात हमारे पास जावा है एंड हमारे पास इंटेलिजे आइडिया का कम्युनिटी वर्जन है, तो कम्युनिटी से हमारा काम हो जाएगा। एंड हियर वी गो, तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये पहले का कोई प्रोजेक्ट है, आई थिंक तगड़ा ये भी प्रोजेक्ट है, बट इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो लेट मी क्लोज दिस। यस, तो हमारे पास आगे होम पेज पे एंड यहाँ से हम नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसके बाद कौन कौन सी एपीआई चाहिए, कौन कौन सी हमें बनानी, वो सब चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो फटाफट हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। स्प्रिंग इनिशियलाइजर ऐसे ही टाइप कर दो भाई, पहला जो वेबसाइट आएगा उसको ओपन कर लीजिए एंड हियर वी गो। एंड हमें यहाँ पे पूरा मिल जाएगा कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए, एवरीथिंग। तो हम क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट। हम प्रोजेक्ट का नाम दे दूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट का नाम है हमारा com.yt. बस com.chat. या चलो अपने कंपनी का नाम डाल दें com.substring.chat, ठीक है। एंड यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी है, दैट इज़ सबस्ट्रिंग चैट या चैट ऐप बैकएंड। चैट ऐप बैकएंड मैंने डाल दिया एंड लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज या चैट ऐप बैकएंड, क्योंकि बाद में हम इस चैट एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को और एक्सटेंड करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें रूम बेस्ड ही नहीं रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे लाएंगे। एंड जो पैकेज का नाम होगा वही हमारा ग्रुप आईडी होगा, ठीक है। एंड ऊपर देख लो मेवन है, मेवन मैं यूज़ करूँगा, तो मेवन मेक श्योर आपके यहाँ पे मेवन सेलेक्टेड होना चाहिए, जावा सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कुछ एक्सप्लोर नया करना चाहते हो, तो आप कोटलेन, ग्रूबी और भी चीज़ मतलब ट्राई कर सकते हो। बाकी हम स्प्रिंग बूट का 3.4 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप कोई दूसरा वर्जन भी यूज़ कर सकते हो सकता है कि आप 6 महीने बाद वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ पे 3.5, 3.6 ऐसे आ गया होगा, तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, तो हम जो यूज़ करेंगे जावा 21 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में 21 इंस्टॉल है। आप 23 भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स, ठीक है। डिपेंडेंसीज में क्या क्या लगाऊंगा आप देखो। सबसे पहले तो हमें वेब चाहिए, तो वेब हम ले लेंगे। उसके बाद हमें वेब सॉकेट चाहिए, वेब सॉकेट अभी ले लीजिए। मैं बताऊँगा वेब सॉकेट क्यों चाहिए, क्योंकि भाई चैटिंग एप्लीकेशन, रियल टाइम चैटिंग के लिए हमें वेब सॉकेट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास विल्ड सॉकेट या विल्ड सर्वलेट बेस्ड वेब सॉकेट एप्लीकेशन विद SockJS एंड स्टॉम्प, तो हम चैट बेस्ड या वेब सॉकेट बेस्ड एप्लीकेशन बना पाएंगे इस वाले API, इस वाले लाइब्रेरी की हेल्प से। अगर आप ये नहीं ऐड करोगे तो वेब सॉकेट आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेव टूल्स ले लो एंड लेम्बॉक ले लो, लेम्बॉक। एंड साथ ही साथ में एक डिपेंडेंसी और लूँगा मैं, जो कि है हमारी मोंगोडीबी, यस मोंगोडीबी, यस स्प्रिंग डेटा मोंगो, ये ठीक है, स्प्रिंग डेटा मोंगो लूँगा, सो दैट हम स्टोर कर पाएँ अपने JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स अपने मोंगोडीबी के अंदर, अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कनेक्ट कर पाएँ मोंगोडीबी से, ठीक है। दैट्स इट। अब मुझे और कुछ ज़रूरत नहीं है और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इससे हमारा काम हो जाएगा। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हैं एंड हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लेट्स सी, ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया है जनरेट एंड इस प्रोजेक्ट को हम लोग कॉपी कर लेंगे और जहाँ हमारा वर्क स्पेस है वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ आप काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमारा यस यूट्यूब के जहाँ पे सारे फोल्डर्स प्रोजेक्ट्स रखे हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यस, मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड हियर वी गो भाई, पेस्ट हो जा। यस, ठीक है, चैट ऐप बैकएंड आ गया। और एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं चैट ऐप, परफेक्ट, चैट ऐप। एंड ये जो चीज़ है इसको मैं इसके अंदर ले चलता हूँ, क्योंकि बैक एंड फ्रंट एंड में दोनों इसी के अंदर रख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट इसको, यस। और बाकी जिप फाइल हमें नहीं चाहिए, तो जिप फाइल को दो हटा एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं इंटेलिजे आइडिया से। तो आप यहाँ पे पाथ देख सकते हो, ठीक है। हम आ जाते हैं इंटेलिजे आइडिया के अंदर।
यस, यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं एंड एग्जैक्टली सेम डेस्कटॉप पे चलेंगे एंड वाईटी पे चलेंगे एंड चैट ऐप ढूंढेंगे। चैट ऐप ये रहा, पहला ही है, ओपन कर लेंगे और अपना चैट ऐप बैकेंड को ओपन करेंगे। एसआरसी की पैरेंट डायरेक्टरी ओपन करेगा, pom.xml की पैरेंट डायरेक्टरी। उसके बाद ओपन कर लेंगे एंड ट्रस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट को एंड हियर वी गो, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेंगे। दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। यस, हमारा काम हो जाएगा। अब हमें डेस्कटॉप या यस हमें इन स्प्रिंग इनिशियलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड प्रॉपर्ली हो जाएगा तो अगर आप यहाँ देखोगे तो pom.xml को ओपन करेगा और सारी डिपेंडेंसीज को वेरीफाई करेगा जो जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दे रखा है, यहाँ पे आपने दे रखा था अपने ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, नेम एंड देन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर आप नीचे देखो, ऐसे आ जाओ नीचे, तो आप देखो आपने MongoDB लगाया था, देन स्टार्टर वेब लगाया था, देन वेब सॉकेट लगाया था, देन DevTools लगाया था। परफेक्ट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आते हैं तो अपना जावा पे चलते हैं, चैट ऐप एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये हमारा मेन फाइल है, दिस इज़ द मेन फाइल एंड यहीं से हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम रन कर देंगे तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो टॉमकैट स्टार्ट होगा वो 8080 पे स्टार्ट होगा। तो ये तो अभी तक ये सब चीज़ हम बेसिक कर रहे हैं। ये देखो 8080 पे स्टार्ट होगा, दैट्स इट। तो अब हमारा बैकएंड चालू है, बस हमें क्या करना है, कोड करना है। तो अब हमें डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, सब चीज़ कोड करना है। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको भी कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे क्या क्या APIs बनानी, कैसे APIs बनानी, एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इस एप्लीकेशन को अपने MongoDB से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, MongoDB हमारा चल रहा है आई थिंक 27017 पे चल रहा है एंड डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे। चाहे तो हम पहले का कोई डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग डेटाबेस को नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग नया डेटाबेस ही क्रिएट करेंगे। तो MongoDB की इन्फॉर्मेशन अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को देने के लिए हम आएंगे और अपने SRC के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, वो सब चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे एंड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ वन प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड spring.data.mongodb.uri। तो spring.data.mongodb.uri और URL यहाँ पे पास कर देंगे अपने MongoDB का, जो कि होता है, पहले लिखोगे आप यहाँ mongodb:/ एंड लोकल होस्ट पे हमारा चल रहा है MongoDB का सर्वर और पोर्ट नंबर है 27017 एंड देन लिखना है चैट ऐप। तो चैट ऐप जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं अभी के लिए ग्रुप चैट या चैट ऐप डाल दो, चैट ऐप मैंने डाल दिया। ठीक है, ये होगा डेटाबेस का नाम, चैट ऐप। परफेक्ट। तो आई थिंक एक बार और वेरीफाई कर लो spring.data.mongodb.uri एंड बाकी अगर गलती होगी तो बाद में हम लोग सही करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें APIs बनानी भाई, रूम को कोई ज्वाइन कर सके, रूम क्रिएट कर सके, देन चैट कर सके। तो रूम की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे एक एंटिटी। ठीक है, और रूम की एंटिटी बनाएंगे। ठीक है, रूम की एंटिटी। सो लेट मी क्रिएट, चैट में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक पैकेज बना लेंगे। डॉक्यूमेंट्स नाम भी दे सकते हैं इसका, बट हम एंटिटीज़ नाम देंगे इसका, एंटिटीज़ एंड इस पैकेज के अंदर हम दो क्लास बनाएंगे बेसिकली। एक पहली क्लास जो इंपॉर्टेंट होगी रूम नाम की क्लास। ये हमारी चैट रूम है एंड हम गेटस बना देंगे। गेटस नंबॉक का यूज़ करेंगे, सेटस यूज़ करेंगे, नॉट सर्विस, सेटर यूज़ करेंगे, नो आर कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड ऑल आर कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हम जनरेट कर लेंगे अगर कोई फील्ड है तो। साथ ही साथ में हम इस एंटिटी को एज अ डॉक्यूमेंट हमें ट्रीट करना है, मतलब डेटाबेस के अंदर सेव करना है। तो हम इसीलिए हम यहाँ पे दे देंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट एनोटेशन आपका आ रहा है mongodb.co.mapping.document से। तो बेसिकली हम अपने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैप करेंगे एक डॉक्यूमेंट से, जो कि हमारे कलेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, चलो डेटाबेस के कलेक्शंस एंड नाम दे देते हैं कि हमारा कलेक्शन क्या होगा। कलेक्शन होने वाला है हमारा रूम्स। ठीक है, रूम्स नाम का कलेक्शन है, दैट्स इट। अब हमें इसके अंदर दो चीज़, एक इंपॉर्टेंट सब चीज़ बनानी है इस कलेक्शन की या इस डॉक्यूमेंट की आईडी। तो हम ले लेंगे एक प्राइवेट एंड स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, एंड एक आप ले सकते हो प्राइवेट स्ट्रिंग रूम आईडी। ये रूम आईडी यूज़र देगा, ये रूम आईडी यूज़र स्पेसिफाई करेगा खुद से। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि रूम आईडी ऑटोमेटिकली ना क्रिएट हो, रूम आईडी यूज़र खुद से पास कर दे, सो दैट वो अपने हिसाब से जब पास करेगा तो उसको शेयर करना आसान होगा, वो शेयर कर सकता है, उसको याद भी रहेगा। ठीक है, एंड इसको हम बनाते हैं आईडी, दिस इज़ अ आईडी, ये हमारी ये बेसिकली आईडी। ठीक है, नाउ ये MongoDB का यूनिक आइडेंटिफायर है, MongoDB का ये यूनिक आइडेंटिफायर है, टीफायर है। एंड एक रूम में बहुत सारे मैसेजेस होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा लिस्ट ले लो, लिस्ट ऑफ मैसेजेस, इसका नाम दे दो मैसेजेस, या मैसेज लिस्ट दे दो या मैसेज दे दो। एंड ये जो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एरे लिस्ट होगी, बाय डिफ़ॉल्ट एक एरे लिस्ट होगी।
बस परफेक्ट, और कोई मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से ये जो रूम होगा उसके अंदर मैसेजेस के ऑब्जेक्ट अपने आप से आ जाएंगे। बस हमें क्या करना होगा, ये मैसेज जो हमने गलत इंपोर्ट आई थिंक कर लिया, यस ये मैसेज यहाँ से आ गया, तो हम इस मैसेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस मैसेज को क्रिएट करेंगे। इस मैसेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे खुद से इनिशियल स्टेज से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ एंड लेट्स क्रिएट अ क्लास। एक क्लास बना लो, इंपोर्ट नहीं करूँगा मैं, क्लास क्रिएट करूँगा भाई। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लेट्स क्रिएट एंटिटी में आते हैं, न्यू क्लास, नाम दे दो उसका मैसेज एंड इसमें भी ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, गेटर्स एंड सेटर्स। एंड इसके अंदर क्या क्या होने वाला भाई, इसके अंदर हम प्राइवेट स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग में किसने सेंड किया है, बेसिकली सेंडर का यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट आ जाएगा, कंटेंट एंड प्राइवेट स्ट्रिंग लोकल डेट आ जाएगी, लोकल डेट टाइम, कब मैसेज आपको भेजा गया, तो लोकल डेट टाइम, अरे सॉरी यहाँ पे लिखो लोकल डेट टाइम एंड यस इट इज़ अ टाइम फॉर द मैसेज। तो टाइम स्टैम्प ले लो, चाहे टाइम स्टैम्प ले लो, स्टैम्प, परफेक्ट। तो ये 3 चीज़ आ गई। बाकी आप क्या कर सकते हो, एक दो चीज़ और बना लो इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम चाहते हैं कि यार एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ 2 होंगे, सेंडर और कंटेंट। टाइम स्टैम्प को मैं क्या कर दूंगा, टाइम स्टैम्प को हम खुद मतलब करंट टाइम स्टैम्प कर देते हैं, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर बाय चांस ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो आप, ठीक है ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो, सो इन दिस केस आप सेंडर और कंटेंट पास कर दोगे, टाइम अपने आप से आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी तो हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस हमारी मैपिंग्स हो चुकी है एंड यस हमारा काम हो चुका है। तो हम रूम आप क्रिएट कर सकते हैं, रूम के अंदर मैसेजेस को डाल सकते हैं। ठीक है, और रूम जब सेव करेंगे तो एक कलेक्शन अपने आप से, कलेक्शन के अंदर ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। परफेक्ट, इतना काम हो गया। नाउ अब बात करते हैं, एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, रूम रिपोजिटरी, सो दैट हम डेटाबेस इंस्ट्रक्शंस कर पाएँ। तो हम यहाँ पे एक क्लास बना लेंगे और इसका पैकेज दे देंगे रेपो डॉट, रेपोजिटरीज भी दे सकते हो, रेपो भी दे सकते हो, रेपोजिटरीज दे देते हैं डॉट रूम रेपोजिटरी। परफेक्ट, एंड इट इज़ द इंटरफेस। तो हम क्या कर देते हैं इंटरफेस, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं मोंगो रिपोजिटरी। एंड 2 चीज़ यहाँ पास करनी होती है टाइप में, एक पास करनी कि किस टाइप के साथ आप खेल रहे हो। तो मैं बेसिकली रूम टाइप के साथ ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ, रूम, एंड इसकी आईडी क्या आ गई, तो आईडी हमारी स्ट्रिंग है। परफेक्ट, अब यहाँ पे हम मेथड्स बना सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मेथड्स मिल जाएंगे, कुछ मेथड्स आप बना लोगे, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मुझे एक मेथड इंपॉर्टेंट चाहिए, गेट रूम यूजिंग रूम आईडी, गेट रूम यूजिंग रूम आईडी। परफेक्ट, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक रूम फाइंड बाय रूम आईडी, ये बेसिकली हमारी फील्ड का नाम है रूम आईडी, कैमल का इसके अंदर, एंड यहाँ हम पास कर देंगे स्ट्रिंग रूम आईडी बस। तो ये यूज़र वाली रूम आईडी है, इट्स नॉट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वाला फंक्शन तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, एंड हियर वी गो, आई थिंक हमारा इतने से काम हो जाएगा, इतने से आई थिंक हमारा सारा काम हो जाएगा। अब गाइज आप सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हो, इफ़ यू वांट लेयर्ड आर्किटेक्चर, तो आप सर्विसेज बनाओ, यहाँ पे आप एंटिटीज़ बना लिए, रेपोजिटरीज बना लिया, आप सर्विस बनाओ। बट मैं क्या करूँगा, मैं सर्विसेज बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं क्या करता हूँ, आपके लिए सर्विसेज छोड़ देता हूँ। सर्विसेज वाले लेयर आप डालिएगा, हम डायरेक्टली रेपोजिटरीज को अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यस, हाँ आई एम गोइंग टू यूज़ डायरेक्टली रेपोजिटरीज इनसाइड द कंट्रोलर। ओके, मैं सर्विसेज की एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं डाल रहा हूँ, ये काम आपके लिए भी, कुछ भाई आपके लिए भी तो होना चाहिए। चलो, तो हम यहाँ पे 3 APIs क्रिएट करते हैं, लेट्स क्रिएट 3 APIs। सबसे पहले APIs बनाते हैं, सबसे पहले एक कंट्रोलर बना लो भाई, एक कंट्रोलर पैकेज के अंदर कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स डॉट रूम कंट्रोलर, एक रूम कंट्रोलर बना लो। ठीक है, और एक बना लो चैट कंट्रोलर। ठीक है, एक बना लो चैट कंट्रोल। चैट कंट्रोल इज बेसिकली फॉर हैंडलिंग द चैट्स, और रूम कंट्रोलर रूम को क्रिएट करना, ज्वाइन करना और रूम के मैसेजेस को फेच करना, वो सब इसके अंदर होगा। ठीक है, सो रूम के अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे लगा दो अपना रेस्ट कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग लगा दो, एंड यहाँ पे डिफाइन कर दो API/v1/ एंड दिस इज़ अ रूम्स। ठीक है, तो पहला हमें बनाना है क्रिएट रूम की API, क्रिएट रूम, फिर हमें बनाना है गेट रूम, एंड हमें बनाना है गेट मैसेजेस ऑफ रूम, गेट मैसेजेस ऑफ द रूम, नॉट मसाज वगैरह मत करो,
इसको कर दो, ठीक है, गेट मैसेजेस ऑफ द रूम, ठीक है ना। अब ये 3 API सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिएट रूम की बनाते API। तो रूम को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रूम को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ रूम की एक ID चाहिए जो यूज़र से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, रूम ID ले रहे हैं एंड बस रूम ID से हम बना सकते हैं अपना रूम। तो हम लोग रूम ID एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड बना दूँ क्रिएट का पब्लिक, और हम कहेंगे रूम की इन्फॉर्मेशन मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्रिएट रूम, और यहाँ पे आप रूम ID पास कर सकते हो और इसको कर दो पोस्ट मैपिंग, परफेक्ट। एंड यहाँ पे रूम ID ले लो। तो मैं रिक्वेस्ट में ही प्लेन टेक्स्ट ले रहा हूँ रूम ID को, तो मैं कहूँगा स्ट्रिंग रूम ID और रूम ID, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे हम ले लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी ले लो, रिक्वेस्ट बॉडी, परफेक्ट, आपको रूम ID मिल जाएगी। एंड जब हमें रूम ID मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भैया ये रूम अवेलेबल तो नहीं पहले से, एंड उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा प्राइवेट रूम रिपोजिटरी, ठीक है। एंड हम बना लेंगे इसको, कंस्ट्रक्टर बना के इंजेक्ट कर देंगे एंड देन हमें रूम ID मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर रूम रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ID, और हम अपनी रूम ID पास करेंगे, और अगर ये नल नहीं है तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तब तो हम यहाँ पे रूम को क्रिएट करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज भाई फिर हमें क्या करना है, हमें अगर नल है तो हमें क्रिएट करना है, अगर नल नहीं इसका मतलब पहले से रूम है। तो यहाँ पे हम अगर नल नहीं है इसका मतलब रूम इज़ ऑलरेडी देयर, और हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे। तो हमें रिटर्न करना है, रूम ही रिटर्न करना है, लेकिन हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रेस्पॉन्स एंटिटी में डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क, सो दैट हम मल्टीपल टाइप के डेटा रिटर्न कर सकें। एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट डू रूम इज़ ऑलरेडी देयर। तो बैड रिक्वेस्ट, एंड बैड रिक्वेस्ट के बॉडी में डाल देते हैं, यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाल देते हैं रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट, परफेक्ट। तो ये मैसेज मैंने डाल दिया सो दैट आप मैसेज को दिखा सको। अगर ऐसा नहीं है, मतलब रूम की वैल्यू नल थी, इसका मतलब रूम हमें क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू रूम। अब न्यू रूम क्रिएट करने का सिंपल सा मतलब होता है हम एक न्यू रूम क्रिएट कर लो, और हम यहाँ पे सेट कर देंगे रूम ID, रूम डॉट सेट रूम ID, बस। अब आप रिपोजिटरी को यूज़ करके इस रूम को सेव कर दो, रिपोजिटरी डॉट सेव, अपनी रूम को सेव कर दो, ये हमें सेव्ड रूम दे देगा विद रूम। और हम क्या करेंगे, रिटर्न में डाल देंगे रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट क्रिएटेड, ओके। सो हम यहाँ पे स्टेटस डालेंगे, और स्टेटस में HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड, और देन हम लोग यूज़ करेंगे बॉडी, और बॉडी में अपने रूम को पास कर देंगे। तो अगर रूम है भाई, अगर रूम है तो हमें ये मैसेज मिल जाएगा, और रूम नहीं है तो एक नया रूम क्रिएट हो जाएगा विद द डिफॉल्ट मैसेजेस। तो उसमें कुछ नहीं होंगे, बस रूम की ID होगी, बस रूम की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, रूम का नाम ले सकते हो, रूम की फोटो ID, बहुत सारी चीज़ ले सकते हो, आपकी मर्जी जो आप लेना चाहो, ठीक है। बट हमने सिर्फ अपनी रूम की ID ली और रूम को क्रिएट कर दिया, तो हमारा एक रूम क्रिएट हो जाएगा एवरी टाइम जब भी हम काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम रूम के मैसेजेस को भी गेट कर सकते हैं, या रूम को पहले हम कोई रूम ज्वाइन करेगा तो उसका पहले काम कर लेते हैं, ठीक है। गेट रूम मीन्स रूम को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो रूम चेक करेंगे कि रूम है कि नहीं है पहले, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक मेथड डाल लो पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क डालेंगे सो दैट हम मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ को भेज सकें। और यहाँ पे नाम देते हैं इसका ज्वाइन रूम, परफेक्ट। इसमें भी रूम की ID चाहिए भैया, किस रूम को ज्वाइन करना चाह रहा है, तो हम इसको कर देते हैं पोस्ट मैपिंग, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं गेट मैपिंग कर दो, गेट मैपिंग, क्योंकि गेट बेसिकली ज्वाइन रूम का मतलब रूम की इन्फॉर्मेशन ही तो फैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गेट मैपिंग कर दो, एंड ब्रैकेट में ले लो अपनी रूम की ID, रूम ID, ठीक है। और इसको आप एक्सेप्ट कर लो, पाथ वेरिएबल है ये, तो पाथ वेरिएबल रूम ID, परफेक्ट। ये चीज़ हो गई। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, बस हमें चेक करना है, यहाँ भी हम रूम रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ID यूज़ करेंगे, और ID पास कर देंगे रूम ID, और हमें रूम मिल जाएगा। अगर रूम होगा इसका मतलब भाई परफेक्ट है, ज्वाइन कर रहा है, सही है बंदा, तो मैं कहूँगा ठीक है। अगर रूम ID मिल गई यहाँ पे, रूम ID वाइज रूम मिल गया, तो अगर ये नल नहीं है इसका मतलब रूम ज्वाइन कर सकता है बंदा, ठीक है। तो आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर दो, अदरवाइज मैं डायरेक्टली यहाँ पे लूँगा इफ़ अगर रूम की जो वैल्यू है वो नल है, इसका मतलब ज्वाइन नहीं कर सकता हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट बैड रिक्वेस्ट, एंड बॉडी में लिख दो, बॉडी में रूम
नॉट फाउंड, जो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर रूम है तो इसका मतलब यस, ओके ओके ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और बॉडी में हम अपनी रूम को पास कर देंगे बस। अगर डिटेल है भाई, इसका मतलब ज्वाइन हो चुका है, और क्या भाई, ज्वाइन हो चुका है। अगर ये भी आपको देखना है कि किसी बंदे ने कौन कौन से रूम ज्वाइन किया है, तो रूम या यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे ले लेते और फिर उसको डेटाबेस में सेव कर देते डिपेंड, बट अभी वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। वो चीज़ आप बैकएंड कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, अभी मुझे यूज़र से कोई मतलब ही नहीं है, यूज़र बस नाम डाले और यूज़र ज्वाइन हो जाए, ठीक है, बस हमें मैसेजेस से मतलब है। तो जब यूज़र से मतलब होगा तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी हम सेव करेंगे। अभी देखो हमने जो ऊपर एपीआई बनाई है उसमें भी सिर्फ जब रूम को क्रिएट किया तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, हम रूम की आईडी हमने एक्सेप्ट की है बस, यूज़र से हमें कोई मतलब नहीं। यूज़र से मैसेज देखेगा तो उसका मैसेज दिखाऊंगा बस। अगर हमें किस यूज़र ने क्या, किस बंदे ने क्या रूम क्रिएट किया ये भी स्टोर करना होता तो हम यहाँ पे क्रिएट करते समय यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी लेते एंड डेटाबेस में भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं रूम के साथ। सेम यहाँ पे भी है, जब बंदा ज्वाइन कर रहा है तो किस यूज़र ने कौन सा रूम ज्वाइन किया ये भी मुझे दिखाना है, तो हम यहाँ पे यूज़र आईडी भी लेते हैं या यूज़र नेम लेते हैं और फिर डेटाबेस में सेव करते ही भाई किस यूज़र ने कौन सा रूम ज्वाइन कर रखा है। तो ये आप असाइनमेंट के तौर पे समझो और ये चीज़ समझो, ये चीज़ आप बेसिकली समझो कि भाई अगर हमें ऐसी फंक्शनलिटी देनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सारे मैसेजेस कैसे फेच करेंगे, हम मैसेजेस कैसे फेच करेंगे यूज़र की। तो मैसेजेस को फेच करने के लिए हम एक एपीआई बनाएंगे, दैट इज़ अ गेट एपीआई पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पे बेसिकली फिर से मैं लिस्ट ले लो, लिस्ट ऑफ मैसेज रिटर्न करूँगा एंड गेट मैसेजेस एंड ये होगा गेट मैपिंग एंड सिर्फ उसकी रूम आईडी आ जाएगी यहाँ पे, किस रूम के मैसेजेस आप चाहते हो एंड देन यहाँ पे स्लैश मैसेजेस, ठीक है। हर ये रूम आईडी हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग रूम आईडी। अगर आपको पेजिनेशन करना है तो पेजिनेशन की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिक्वेस्ट पैरम में आप ले सकते हो यहाँ पे पेज, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, वैल्यू में हम लेते हैं पेज एंड डिफ़ॉल्ट कर देते हैं 0 एंड रिक्वायर्ड कर देते हैं फॉल्स एंड ये आ जाएगी इंटीजर पेज, ठीक है। ऐसे ही आप ले सकते हो एक रिक्वेस्ट परम वैल्यू में आप ले सकते हो साइज़, पेज की साइज़ क्या होने वाली है साइज़, देन डिफ़ॉल्ट साइज़ हम डालेंगे 20 और रिक्वायर्ड फॉल्स कर दो कि अगर पास करना है तो करो, अदरवाइज हम लोग डिफ़ॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई ज़रूरी नहीं आप ये इन्फॉर्मेशन लो जो मैंने लिया, आप जैसे इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो वैसे आप ले लो। देन उसके बाद हम देखेंगे भाई रूम को फेच करेंगे हम यहाँ पे, तो रूम आईडी वाइज हम यहाँ पे रिपोजिटरी यूज़ करेंगे, आप सर्विस है तो सर्विस यूज़ कर लो डॉट फाइंड बाय रिपोजिटरी या फाइंड बाय रूम आईडी और रूम आईडी यहाँ पास करेंगे एंड हम लोग को मिल जाएगा यहाँ अपना रूम। यस, रूम मिल गया। अब अगर रूम मिल गया गाइस तो हम पहले चेक करेंगे कि नल तो नहीं है। अगर रूम की वैल्यू नल है दैट मीन्स भाई रूम ऑलरेडी नल है तो बैड रिक्वेस्ट है, हम कहेंगे रिटर्न रूम रिपोजिटरी डॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉट बैड रिक्वेस्ट डॉट बिल्ड कुछ नहीं भेजेंगे, बस बिल्ड डाल दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई बहुत सारा काम करना है हमें, यहाँ पे गेट मैसेजेस करने, मैसेजेस करो गेट, देन अगर पेजिनेशन है तो आप पेजिनेशन भी इंप्लीमेंट करो, क्योंकि डेटाबेस से अभी तो पेजिनेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पेजिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए रूम डॉट गेट मैसेजेस और हमें मिल जाएंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैसेजेस, ये देखो, और सिंपल अभी उन्हीं मैसेजेस को आप यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके और ओके में इन मैसेजेस को डाल दो, ये देखो हो गया काम। और यहाँ पे हमें पेजिनेशन करना है इफ़ यू वांट साइज़ और पेज, क्योंकि सारे मैसेज हमें मिल गए तो पेज और साइज़ के हिसाब से हम मैसेजेस का पेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है तो इंटीजर स्टार्ट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं मैथ डॉट मैक्स ले लो 0 से, हम कहेंगे ऑल मैसेजेस डॉट साइज़ या मैसेजेस डॉट साइज, नीचे करो ये सब चीज़, मैसेजेस को ऊपर कर दो क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो 0 से लेके ऑल मैसेजेस डॉट साइज माइनस और कहेंगे पेज +1 इंटू साइज़, ठीक है। साइज़ क्या है हमारी, साइज़ हमारी ऊपर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इंटू साइज़ ले लो,
परफेक्ट। तो ये हमारी स्टार्ट पॉइंट हो जाएगी। एंड देन हमें एंड निकालना है, एंड तो एंड में भी हम मैथ्स डॉट मिन यूज़ करेंगे, मैथ डॉट मिन यूज़ करेंगे, और मिन में हम पास करेंगे मैसेजेस डॉट साइज, ठीक है, कॉमा स्टार्ट प्लस साइज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा स्टार्ट और एंड, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एंड के लिए, इसमें और इसमें से, और स्टार्ट के लिए 0 से, और इसमें की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट और एंड मिल जाएगा। फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम अपने मैसेजेस से सब लिस्ट कर सकते हैं, मैसेज डॉट सब लिस्ट, और हम यहाँ पास कर सकते हैं स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। एंड देन जो हमें मैसेज मिलेगा, यस पेजिनेटेड मैसेजेस, उन पेजिनेटेड मैसेज को यहाँ पे पास कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप और अच्छे समझ सकते हो, क्योंकि हमें एक बहुत सारे मैसेजेस और हमें सब लिस्ट करना है स्टार्ट से लेकर एंड तक, और हमें पता है कि भाई हमारे पास साइज़ है, और जो पेज होगा उसी हिसाब से, या जो साइज़ होगा उस हिसाब से हमें पेज पे जाना है। तो आप देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, वैसी बात हमें 0, और जो मैसेज डॉट साइज़ है, पेज जो है वो +1 इंटू साइज -1 कर देंगे अपने ऑल से, तो हमें उस पेज की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें से जो मैक्सिमम होगी वो हमारा स्टार्ट होगा, एंड एंड होगा बेसिकली जो साइज़ और स्टार्ट प्लस साइज के में जो मिनिमम होगा वो बेसिकली हमारा एंड होगा। अगर ये चीज़ आप नहीं समझ में आ रही हो तो इसको छोड़ दो, आप सारे मैसेजेस को यहाँ पे दिखा दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बाकी हम इसको डेटाबेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो, परफेक्ट, ठीक है। अभी आप सारे मैसेजेस को आप दिखा दो, यहाँ सारे मैसेज प्रिंट कर दो। इतने मैसेजेस तो होने वाले नहीं यार, इतना तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, खुद सोचो आप, ऑलरेडी हमारा बैकएंड तो सारे मैसेज दिखा रहा है, तो हम पेज बैकएंड से भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और एक्चुअली हम लोग अपने मैसेज को, ये जो मैसेज था ना, ये मैसेज को हम लोग अलग डेटाबेस में भी डाल सकते थे, अलग एक कलेक्शन बना के। अभी हम लिंकिंग कर रहे हैं बेसिकली अपने मैसेज को अंदर, किसके, अपने रूम के अंदर। तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो ये 3 APIs बन गई, और ऑलमोस्ट हमारा काम तीनों से हो जाएगा। अब हमें कुछ चैट API बनानी है, क्योंकि हम रूम का ऑपरेशन तो कर सकते हैं, रूम क्रिएट भी कर सकते हैं, इसकी हेल्प से रूम क्रिएट हो जाएगा हमारा, एंड इसकी हेल्प से हम रूम को ज्वाइन करा पाएंगे, बेसिकली रूम की इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, और इसकी हेल्प से हम मैसेज को गेट कर पाएंगे, मैसेज को गेट कर पाएंगे। बाकी मैसेज सेव कैसे होगा, वो तो चैट की हेल्प से होगा, चैट ऐप, यहाँ चैट कंट्रोलर की हेल्प से होगा, ठीक है। तो भाई काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ये वाला इन्फॉर्मेशन टेस्ट कर लेते हैं, या API टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद चैट APIs क्रिएट करते हैं, और इंपॉर्टेंट पता है क्या है, चैट API बनाने के लिए हमें वेब सॉकेट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा। ओके चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको टेस्ट करते हैं पहले अपने रूम वाली APIs को। चलो यार, तो हम लोग टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के लिए हमने ओपन कर लिया यहाँ पे पोस्टमैन, और हमने यहाँ पे लिखा है URL, ठीक है, http://localhost, और अभी हमारा जो एप्लीकेशन है बैकएंड का वो चल रहा है 8080 पे, एंड देन API/v1/room, और हमने मैथड हमारा पोस्ट है, ठीक है। एंड बॉडी में हमें रूम ID भेजनी है, तो हम यहाँ पे बॉडी सेलेक्ट करेंगे, रॉ सेलेक्ट करेंगे, और नॉर्मल टेक्स्ट भेजना है, एंड टेक्स्ट में हम डाल देंगे रूम चैट या रूम ग्रुप 1, एंड देन हम क्या करेंगे, सेंड, एंड यहाँ पे एरर आ गई, आई थिंक फील्ड लोकल इज़ इनवैलिड, तो हम आ जाते हैं बैकएंड में, एंड यहाँ पे जब हमने रूम ID बनाई है, आई थिंक रूम की जो एंटिटी क्रिएट की है, ये यहाँ पे हम लोगों ने कर दी है गलती, यहाँ पे हम लिखना था कलेक्शन, ठीक है। तो इसको सही कर लेंगे, एंड देन दोबारा से रीलोड करेंगे, एंड देन अगर अगेन ट्राई करेंगे, तो ऐसी कभी कोई गलती हो जाती है, बिल्कुल आपसे भी हो सकती है, 101% है, तो कितना जल्दी सॉल्व कर ले तो ये मैटर करता है, ठीक है। देन हम अगेन आएंगे, सेंड करेंगे, एंड यस आप देखो हमारे पास एक रूम क्रिएट हो गया, दिस इज़ अ रूम ID जो ऑटोमेटिक जनरेट हुई है, एंड ये जो रूम ID है ये यूज़र ने दिया है, एंड ये जो है वो मैसेज में भी कोई भी मैसेज नहीं है, तो जितने मर्जी उतने हम मैसेज रूम क्रिएट कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा अगर क्रिएट होगा तो आप देखोगे रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट 404, तो एक से ज़्यादा रूम नहीं क्रिएट कर सकते हो आप, सेम नाम के या सेम ID के रूम नहीं क्रिएट किए जा सकते, समझ गए ना। एंड अगर हम दूसरा क्रिएट करेंगे तो यस दूसरा रूम क्रिएट हो सकता है, ये देखो, ठीक है। तो ID इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस। तो आप 2 रूम नहीं क्रिएट कर सकते, बट अगर आप सपोज यहाँ पे माई फैमिली रूम, एंड यस माई फैमिली रूम से एक रूम क्रिएट हो सकता है, बट दूसरा माई फैमिली रूम नहीं क्रिएट हो सकता, रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है। एंड अगर हम अब डेटाबेस में आते हो चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारा ये देखिए चैट ऐप दिख रहा है, इस चैट ऐप को ओपन करते हैं तो हमें रूम्स दिख रहे हैं, रूम्स में क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पे हमारे 3 रूम्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये जेसन तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जिसके अंदर रूम ID है, मैसेजेस आप देखोगे यहाँ पे, तो मैसेजेस में अभी एम्प्टी एरर है, मैसेज में एम्प्टी एरर है, एंड मैसेज में एम्प्टी एरर है, बट आप देखो यहाँ पे ये जो ID है ये ऑटोमेटिक जनरेट हुई, ये डेटाबेस ने जनरेट की, एंड ये जो रूम ID है वो यूज़र से हमने लिया है, जिससे कि यूज़र खुद की ID कस्टमाइज़ कर सके, एंड ये है बेसिकली क्लास की इन्फॉर्मेशन कि ये किस क्लास
का ऑब्जेक्ट था भाई जावा में जब था। इसी तरह हमारे पास 3 मैसेज हैं, हम मैसेज को ओपन करेंगे तो अभी इसके अंदर कोई भी मैसेजेस नहीं है, समझ गए ना, इसके अंदर कोई भी मैसेज नहीं है। बाकी आप इसका बाकी और भी चीज़ देख सकते हो, स्कीमास वगैरह देख सकते हो, एग्रीगेशन वगैरह भी लगा सकते हो। यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, मेन सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। एंड हियर वी गो, ऑप्शन में जाके आप और भी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा देखना चाह रहे हो, टेबल के फॉर्मेट में डेटा देख सकते हो, ठीक है। बट मुझे तो ठीक लगता है ऐसे ही, या ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में या कुछ ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में। तो इस हिसाब से हमारा काम हो रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिंगल रूम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे अपनी रूम आईडी ले सकते हो। और लेट्स सपोज हमारी रूम आईडी है, पहले इसी को कॉपी कर लूँ एंड यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पास करना आपको रूम आईडी। तो लेट्स सपोज हम इसी रूम की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो रूम आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया एंड देन गेट मैपिंग से टेस्ट करेंगे। यस, आपको रूम की आईडी मिल जाएगी, बट अगर रूम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर रूम गलत हो गया तो आप देखोगे रूम नॉट फाउंड आएगा। दैट मीन्स एपीआई हमारी परफेक्टली काम कर रही है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस रूम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉपी कर लो एंड यहाँ आओगे, यहाँ पे पास कर दो एंड सेंड कर दो, ये देखो आपको उस रूम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। परफेक्ट। अब हमें पर्टिकुलर रूम के अगर मैसेजेस भी निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें पर्टिकुलरली इसको कॉपी कर लो एंड आई थिंक गेट मैपिंग यूज़ करनी है। रूम के बाद रूम की आईडी चाहिए मुझे एंड देन हमें चाहिए, ओके सॉरी, रूम आईडी ले लो, रूम आईडी चलो ले लो, यही वाली रूम आईडी एंड ये रूम आईडी यहाँ पास कर दो। देन हमें लिखना होगा मैसेजेस, ठीक है, और सेंड करेंगे। वैसे ही अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी कोई मैसेजेस है ही नहीं, कोई मैसेज नहीं है। बट अगर कोई मैसेज होता तो आ जाता। जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टम मैसेज में डालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स डू डैट। हम यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर में हम यहाँ पे मैसेज ऐड करने की कोशिश करते हैं। यस, तो एडिट करो इसको, एडिट कर लो इसको, ठीक है। एंड एडिट में यहाँ पे जाओ एंड कोशिश करो कि हम मैसेज को पुट कर दें। मैसेज में सेंडर डालना था, थोड़ा सा नीचे ले आओ और जूम कर लो जिससे आपको भी दिख जाए ऐसे, ठीक है। सेंडर डालना था, सेंडर है सपोज दुर्गेश, और यहाँ पे डालना है कंटेंट, मैसेज का कंटेंट, और कंटेंट है दिस इज़ माय मैसेज, ठीक है। और एक चीज़ और था, टाइम स्टैम्प में छोड़ दूँ क्या, एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। हाँ, आई थिंक सेव हो गया, क्या रिप्लेस तो करना है क्या, यस आई थिंक मैंने रिप्लेस कर दिया। लेट मी सी, यस, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गेट बैक टू द API कॉलिंग एंड यहाँ पे हेड करते हैं सेंड। ये देखो आपको सेंडर दुर्गेश कंटेंट एंड टाइम स्टैम्प, तो उसी पर्टिकुलर में उसी के मैसेज मिल रहे हैं। अगर आप इसमें एक और ऑब्जेक्ट डालना चाहो तो आप यहाँ पे आ जाओ, पहले मॉडिफाई कर लो इसको। सो लेट्स मॉडिफाई दैट, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे, हालांकि ये आपको मैनुअल नहीं कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। इस ग्रुप में, इस रूम में सपोज किसी ने, अंकित ने मैसेज किया एंड दुर्गेश ने लिखा था हाउ आर यू, दुर्गेश ने लिखा था हाउ आर यू, और अंकित ने लिख दिया आई एम फाइन, ठीक है। एंड बस अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सेव, रिप्लेस कर लो एक बार एंड अब आओ, देखो आपको यही 2 मैसेजेस देखने को मिलेंगे। यस, अंकित, दुर्गेश ने कहा हाउ आर यू, अंकित ने कहा आई एम फाइन। लेट्स सी, एक बार एक काम करते हैं, किसी और मैसेज में भी ऐड करते हैं कुछ। तो हम क्या करते हैं, लेट्स अपडेट, इसको अपडेट कर दें, यहाँ भी हम मैसेज ऐड कर दें, पेस्ट कर दिया और लिख देते हैं सपोज हर्ष एंड दिस इज़ न्यू मैसेज, लिख देते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। और मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि भैया पर्टिकुलर उसी के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, सेव करो, यस, हमें उसी रूम के मैसेज मिल रहे हैं। और हमारे पास एक रूम और था, लेट्स गेट द रूम आईडी ले लो यहाँ से, रूम ग्रुप 1। तो हम आ जाओ यहाँ, रूम ग्रुप 1 के एक मैसेज, रूम ग्रुप 1 यहाँ पे डालो, रूम ग्रुप 1, यस, आप देखो उसके मैसेज आ रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हमारी तीनों पे परफेक्टली चल रही है। हम रूम क्रिएट कर सकते हैं आईडी वाइज, रूम के बाद हम एक बार रूम क्रिएट हो गया तो हम रूम की इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ये API ज्वाइन करने में हेल्प करेगी। और तीसरा जो है वो एक्चुअली हम मैसेजेस गेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रूम के, ठीक है। बाकी पेजिनेशन वगैरह यहाँ पे लगाना था तो पेजिनेशन वगैरह भी आप लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे पास करना है बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ में 1 करना है, 1, तो आप देखोगे एक ही मैसेज मिलेगा। साइज़ 0 कर दोगे तो 0 मैसेज मिलेगा, साइज़ 2 कर दोगे तो 2 मैसेज मिलेंगे। तो इस हिसाब से साइज़ भी मेंटेन कर सकते हैं, पेज भी मेंटेन कर सकते हैं। सपोज साइज़ हमारी 1 है एंड पेज 0 है तो अब इस बार 0 वाला दिखेगा, 1 है तो दूसरा मैसेज दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि साइज़
1 थी तो एक पेज पे एक ही मैसेज था, तो दूसरे पेज पे दूसरा मैसेज है। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं बाद में और समझा दूंगा ये मैंने कैसे किया। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये मैंने समझाया नहीं बट हाँ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चैट APIs को इंप्लीमेंट करते हैं। चैट API इंप्लीमेंट करेंगे वेब सॉकेट की हेल्प से। पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली वेब सॉकेट की ज़रूरत ही क्या है भाई, क्यों हम लोग रेस्ट API से क्यों नहीं हम कर सकते चैट क्यों नहीं करा सकते। तो पहले हम लोग देखते हैं अपने चैट APIs में वेब सॉकेट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद रेस्ट API क्या नहीं काम करेगी भाई, क्या है हमारी मदद नहीं कर पाएगी रेस्ट APIs, क्योंकि ये तो रेस्ट APIs है। उसके बाद देखेंगे भाई वेब सॉकेट होता क्या है एंड SockJS क्या है, वेब सॉकेट क्या है, स्टॉम्प क्या है सब चीज़ देखेंगे। देन APIs को बनाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके चलो देखते हैं भाई। अभी तक अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख रहे हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो भाई, ऐसे धमाकेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यार अभी तक घंटा नहीं दबाया तो घंटा सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं भाई। घंटा दबा दो भाई, दबा दो, फिर आगे बढ़ूंगा, दबा दो, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं चैट कॉन्सेप्ट्स, मतलब हम एक्चुअली चैट कैसे कराएंगे अपने प्रोजेक्ट में। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग क्या रेस्ट APIs नहीं यूज़ कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप रेस्ट APIs यूज़ तो कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हो सकता है आपको बार बार रिक्वेस्ट भेजना पड़े सर्वर पे चैट को रिफ्रेश करने के लिए। चैट को रिफ्रेश का मतलब भाई आपने मैसेज भेज दिया तब तो भाई मैसेज सर्वर पहुंच गया, बट सर्वर पे कोई मैसेज आएगा तो सर्वर कैसे अब तक भेजेगा, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले हम नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल क्या कहता है, नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल कहता है कि भाई हमारे पास एक सर्वर है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल है, दिस इज़ अ सर्वर, और क्लाइंट है जो आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा होगा। बेसिकली क्लाइंट आपका ब्राउजर है या रिएक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, ये क्लाइंट है। नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल क्या कहता है, नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल कहता है कि अगर सर्वर से कुछ चाहिए या सर्वर पे कुछ भेजना है, रिक्वेस्ट भेजनी है तो, या सर्वर पे कुछ क्रिएट करना है तो आप एक रिक्वेस्ट भेजिए यहाँ से। यस, आप एक रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे और एक तरीके का कनेक्शन क्रिएट होगा, और उस रिक्वेस्ट को सर्वर प्रोसेस करेगा, मतलब यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी। लेट्स सी प्रोसेसिंग स्पीड लिख दो या मान लो प्रोसेसिंग होगी, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। डेटाबेस की जरूरत होगी, डेटाबेस वगैरह एक्सेस करेगा, जो भी जरूरत होगी सर्वर करेगा अपने हिसाब से अपने एंड पे। उसके बाद सर्वर उसका रिस्पॉन्स दे देगा, दैट मीन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कनेक्शन आपका हो जाएगा क्लोज। यस, कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा, दैट मीन्स एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के दौरान ही एक कनेक्शन बनता है, उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाता है। कनेक्शन यहाँ पे परसिस्ट नहीं रहता है। दोबारा अगर सर्वर को कुछ भेजना है यहाँ से, लेट सपोज दोबारा अगर सर्वर को कुछ भी भेजना है दूसरे रिक्वेस्ट में, ठीक है, कुछ भी अगर सर्वर को भेजना है, एक बार कनेक्शन हो चुका है खल्लास, और अगर कनेक्शन हो चुका है खल्लास तो दोबारा सर्वर कुछ भी नहीं भेज सकता अपने क्लाइंट को, या इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यस, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर इसको बोलें तो ये क्रॉस है मेरी साइड से, मतलब एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, मतलब एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के दौरान ही कनेक्शन मेंटेन रहेगा। एक बार अगर कनेक्शन गया, मतलब रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स गई, तो दोबारा रिक्वेस्ट क्लाइंट को ही करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेंड द डेटा। सर्वर चाह के भी क्लाइंट को डेटा नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि क्लाइंट तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि अगर मान लो मैसेज हम भेज भी दें, ठीक है, मान लो लेट सपोज कि हम मैसेज भेज भी दें, लेकिन दूसरे मैसेजेस को क्लाइंट तक कैसे पहुँचाया जा सके, क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल हमारा काम नहीं कर पा रहा है। क्लाइंट जब तक रिक्वेस्ट नहीं भेजता तब तक तो कनेक्शन स्टेब्लिश, लेकिन जैसे ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है, सर्वर के द्वारा, वो कनेक्शन बंद हो गया। और कनेक्शन बंद हो गया इसका मतलब ना क्लाइंट को मतलब पता है या सर्वर को पता ही नहीं कि इस क्लाइंट ने कांटेक्ट किया था, ठीक है। सो इट इज़ अ HTTP प्रोटोकॉल जो हमारा काम नहीं करेगा चैट एप्लीकेशन के लिए। मैसेज को भेज सकते हो बस, मैसेज को रिसीव आप नहीं कर सकते, मतलब भेज सकते हो बस, तो भेजने वाला काम नहीं होगा। हमें कोई फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल चाहिए जो कनेक्शन को भेज भी सके, और जब चाहे तो सर्वर कनेक्शन को, या जब चाहे तब सर्वर मैसेज अपने क्लाइंट को नोटिफाई भी कर सके, भाई एक नया मैसेज आया, और सर्वर उसे क्लाइंट को भेज भी दे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। अब इस वेब सॉकेट प्रोटोकॉल को आप समझिए। वेब सॉकेट प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले वेब सॉकेट प्रोटोकॉल आपके HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर ही बना हुआ है। तो अगर लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है HTTP प्रोटोकॉल, दिस इज HTTP प्रोटोकॉल, सपोज अगर ऐसा है तो आप समझते आई थिंक आप समझदार हो। तो ये अगर हमारा HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल HTTP है, तो जो वेब सॉकेट है वो इसी के ऊपर बना है। इसका फ़ायदा क्या है वो सब चीज़ मैं बताता हूँ। इसी के ऊपर हमारा बना है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। वेब सॉकेट प्रोटोकॉल मतलब इसी के ऊपर काम करने वाला है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ। यस,
वेब सॉकेट इसी के ऊपर है। बट ये काम कैसे करता है ये समझो। इसमें क्या है कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। आप देखो ये कनेक्शन आपका एक इस्टेब्लिश हो जाएगा, दिस इज़ अ कनेक्शन जो कि इस्टेब्लिश हो चुका है। और एक बार जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये परसिस्टेंट कनेक्शन है। दैट मीन्स कि कनेक्शन जब तक क्लाइंट क्लोज नहीं करेगा तब तक कनेक्शन बना रहेगा और कम्युनिकेशन होता रहेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा। क्लाइंट भेजना चाहे तो क्लाइंट भेज सकता है मैसेज, और अगर सर्वर के पास कोई मैसेज आया तो सर्वर भी क्लाइंट को रिस्पॉन्स में मैसेज को भेज सकता है। इवन क्लाइंट अगर आइडियल भी बैठा है तब भी सर्वर क्या कर सकता है, मैसेज को पुश कर सकता है क्लाइंट के पास। दैट मीन्स सर्वर एक मैसेज, 2 मैसेज, 4 मैसेज, 5 मैसेज, 10 मैसेज, जैसे इसके पास मैसेज सपोज कहीं थर्ड पार्टी से मैसेज आ रहे हैं, लेट सपोज कि ये मैसेजेस जो हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज आते जाएंगे। सर्वर कनेक्शन इस्टेब्लिश है तो सर्वर क्लाइंट को पुश करता जाएगा, ठीक है, सर्वर क्लाइंट को पुश करता जाएगा। 3 मैसेज आए तो 3 पुश कर देगा। तो जब तक ये कनेक्शन इस्टेब्लिश है तब तक काम होगा। जैसे कनेक्शन क्लोज हो जाएगा दैट मीन्स ये कनेक्शन बंद हो गया, लेकिन सारे मैसेजेस भी पहुंचते रहेंगे। अगर भाई 1 घंटे तक कनेक्शन इस्टेब्लिश है, चैटिंग हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 मैसेज सर्वर को मिले, सर्वर ने क्लाइंट तक पुश कर दिए। क्लाइंट चाहे तो उसी कनेक्शन के थ्रू मैसेज सर्वर को भेज सकता है, और जितने क्लाइंट सर्वर से कनेक्टेड हैं या उस कनेक्शन से कनेक्टेड है सारे के पास वो मैसेजेस चले जाएंगे। तो ये होता है बेसिकली वेब सॉकेट। तो ये जो वेब सॉकेट है दैट इज़ अ रियल टाइम, ये रियल टाइम प्रोटोकॉल हमें ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है, हम रियल टाइम चैट्स वगैरह इसकी हेल्प से बना सकते हैं। और ये फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है, मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद, ठीक है, फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल। इसमें सिर्फ आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, रिस्पॉन्स आएगा जब भेजोगे तभी आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर ही काम करता है। इंपॉर्टेंट, HTTP बार बार कनेक्शन स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, एक बार बन गया तो हो गया। HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद वेब सॉकेट एक परसिस्टेंट कनेक्शन मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब जब एक कनेक्शन बन जाएगा तो परसिस्टेंट कनेक्शन बना रहेगा जब तक डिस्कनेक्ट या क्लोज ना करे, या कनेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली किसी वजह से क्लोज ना हो जाए। अब 2-3 इसमें और चीज़ें होती हैं। एक है स्टॉम्प, स्टॉम्प भी काम करेगा, ठीक है, स्टॉम्प भी काम करता है। तो स्टॉम्प इस वेब सॉकेट के ऊपर काम करता है। स्टॉम्प भी प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, स्टॉम्प। अब स्टॉम्प क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा स्टॉम्प के बारे में हम समझेंगे। यस, स्टॉम्प का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट ओरिएंटेड मैसेजिंग प्रोटोकॉल। सिंपल टेक्स्ट ओरिएंटेड मैसेजिंग प्रोटोकॉल। अब इसको समझो, बेसिकली ये स्टॉम्प जो है वो आपके वेब सॉकेट के ऊपर ही काम करेगा। तो आपको कम्युनिकेशन बेसिकली स्टॉम्प की हेल्प से करना है, क्योंकि जो काम वेब सॉकेट का है वो थोड़ा उस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उस कॉम्प्लेक्स काम को स्टॉम्प आसान करता है बस, ठीक है। तो स्टॉम्प एक प्रोटोकॉल है जो वेब सॉकेट के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया वेब सॉकेट के ऊपर ही काम करेगा। वेब सॉकेट लो लेवल प्रोटोकॉल है और इसका क्लाइंट या इसका डायरेक्ट यूज़ करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वेब सॉकेट लो लेवल प्रोटोकॉल है, अगर आप इस वेब सॉकेट को डायरेक्टली यूज़ करना चाहो तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो स्टॉम्प क्या करेगा, स्टॉम्प वेब सॉकेट को यूज़ करने की सिंप्लिसिटी हमें प्रोवाइड करता है। मतलब हम एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल हमें मिल जाएगा, जो हम स्टॉम्प यूज़ करें, अंडरलाइंग जो इंप्लीमेंटेशन होगी वेब सॉकेट की होगी। समझ गए मेरी बात। अब क्योंकि ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो टॉपिक और क्यू कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, दैट मीन्स हम टॉपिक और क्यू कम्युनिकेशन स्टॉम्प में यूज़ करेंगे एंड इंटरनली वो वेब सॉकेट ही यूज़ हो रहा होगा। अब ये कैसे काम करता है देखो, जब एक क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है और स्पेसिफिक टॉपिक को सब्सक्राइब करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्लाइंट जो है हमारा वो सर्वर से कनेक्ट होगा और एक टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेगा, एक टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेगा। जब भी सर्वर को उस टॉपिक से रिलेटेड कोई मैसेज मिलेगा तो वो डायरेक्टली सब्सक्राइब क्लाइंट को पुश कर देगा, ठीक है। तो जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है यहाँ पे, लेट्स सपोज टॉपिक 1 या टॉपिक है, तो इस टॉपिक को 10-15 क्लाइंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब भी सर्वर को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मैसेज मिलेगा, जितने भी टॉपिक या जितने भी क्लाइंट्स इस टॉपिक को सब्सक्राइब करे होंगे, कनेक्शन बना होगा, ये क्या करेगा, मैसेज को पुश कर देगा, तो सारे क्लाइंट के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो सर्वर क्या करेगा, जितने भी पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल को यूज़ करके मैसेज को पब्लिश कर देगा। अगर आपने अपाचे काफका या इवेंट ड्रिवन सर्विसेज वगैरह पढ़ी हो तो आपको वहाँ पे मतलब यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो सर्वर बेसिकली या पूरे कम्युनिकेशन के दौरान पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का यूज़ होता है, ठीक है, बेसिकली स्टॉम्प यूज़ करेगा। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, चैट एप्लीकेशन बनाते हैं, तो चैट एप्लीकेशन में क्या है, जैसे सपोज सारे यूज़र एक हमने URL दे दिया, ये URL, इस URL को सब लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सपोज एक चैट एप्लीकेशन है जिसमें एक रूम, सभी यूज़र्स का एक टॉपिक, ये टॉपिक है, एंड सारे यूज़र्स जितने भी होंगे इस रूम में ज्वाइन होंगे तो इस रूम को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस रूम को सारे यूज़र सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी यूज़र होंगे सब इस रूम को सब्सक्राइब कर लेंगे या इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब जैसे ही इस रूम पे या इससे रिलेटेड मैसेज आएगा तो सर्वर क्या करेगा, इस टॉपिक
पे मैसेज को पब्लिश कर देगा और जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस टॉपिक के सारे सब्सक्राइबर को ये मैसेज पहुंच जाएगा। सो आई थिंक आपको स्टॉम्प की कम्युनिकेशन भी समझ गई। एक चीज़ और होती है SockJS, ठीक है, SockJS जो उसका यूज़ करेंगे तो उसको भी आपको थोड़ा वो समझना है। इसका नाम ही है SockJS, तो ये लाइब्रेरी है, ठीक है, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो बेसिकली वेब सॉकेट के लिए फॉल बैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। बहुत बार क्या होता है वेब सॉकेट अवेलेबल नहीं होता तो उस समय करना क्या है, वो फॉल बैक मैकेनिज्म ये SockJS प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी कि भैया हमारा वेब सॉकेट अवेलेबल नहीं, किसी भी रीज़न से आप आउटडेटेड ब्राउजर यूज़ कर रहे हो या कोई भी रीज़न है, SockJS हमें फॉल बैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी, फॉल बैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी SockJS, ठीक है। जैसे पोलिंग या फिर लॉन्ग पोलिंग ऐसा करके मैकेनिज्म्स होते हैं, उन मैकेनिज्म्स का यूज़ कर लिया जाता है इफ़ वेब सॉकेट में कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं हो पाता है तो फॉल बैक मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करती है SockJS। तो ये सारे हमारे हो गए कम्युनिकेशन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, वेब सॉकेट का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और APIs को बना सकते हैं। एंड कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलो भाई अब APIs बनाते हैं चैट की। तो हम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हम एक टॉपिक क्रिएट करेंगे, बेसिकली एक URL होगा, उसी URL को बाकी क्लाइंट सब्सक्राइब करेंगे और हम जितने मैसेज आएंगे उसी URL पे जितने मैसेज आएंगे हम उसको पब्लिश करते रहेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। यस, ठीक है। सो चलो भाई APIs को क्रिएट करते हैं। चलो यार, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वेब सॉकेट कॉन्फ़िगर करते हैं और वेब सॉकेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग बनाते हैं एक क्लास, स्प्रिंग बूट की कॉन्फ़िगरेशन क्लास होगी। तो राइट क्लिक करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं कॉन्फ़िग और इसी पैकेज के अंदर बना लेते हैं क्लास वेब सॉकेट कॉन्फ़िग, नाम इसका कुछ भी आप दे सकते हो, वेब सॉकेट कॉन्फ़िग, और इसको बनाते थे कॉन्फ़िगरेशन सो दैट हम बीन्स वगैरह बना सकें कॉन्फ़िगर करने के लिए। और यहाँ पे हम इनेबल कर देंगे इनेबल वेब सॉकेट मैसेज ब्रोकर। यस, मैसेज ब्रोकर एक इंटरमीडिएटरी चीज़ होती है जो मैसेज को सर्वर पे राउट करती है, तो इसीलिए हमने इनेबल कर दिया सो दैट मैसेज हमारे यहाँ तक आ सके। अब इसके अंदर हम एक दो बीन्स बनाएंगे, ठीक है, और वो बीन्स हेल्प करेंगे हमारी काम करने के लिए। सबसे पहले ही बीन क्रिएट करेंगे, एक काम करते हैं, बीन तो क्रिएट करेंगे ही, कोर्स फिल्टर वाली बीन में बोल रहा था, बट कोर्स फिल्टर वाली बीन चलो बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने वेब सॉकेट और मैसेज ब्रोकर की। तो हमें एक क्लास मिलती है, उसको हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, इंटरफेस है बेसिकली, इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है वेब सॉकेट मैसेज ब्रोकर कॉन्फ़िगरर, वेब सॉकेट मैसेज ब्रोकर कॉन्फ़िगरर। आप ये इंटरफेस को देख सकते हो कंट्रोल क्लिक करके, ये इंटरफेस बेसिकली, ठीक है, ये देखो ये इंटरफेस है, यहाँ पे आप देखो तो आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन सारी। और यस, डिफाइंस मेथड्स फॉर कॉन्फ़िगरिंग मैसेज हैंडलिंग विद द सिंपल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल स्टॉम्प फ्रॉम वेब सॉकेट क्लाइंट। तो इसकी हेल्प से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और हम दो चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक कॉन्फ़िगर मैसेज ब्रोकर और एक रजिस्टर स्टॉम्प एंड पॉइंट। तो यहाँ पे दोनों मेथड्स हमें चाहिए, तो हम ऑल्ट इंसर्ट करेंगे, ओवरराइड मेथड्स पे जाएंगे और हमें चाहिए यस रजिस्टर स्टॉम्प वाला चाहिए और रजिस्टर वेब कॉन्फ़िगर मैसेज ब्रोकर, कॉन्फ़िगर मैसेज ब्रोकर ये वाला चाहिए, ठीक है। यस, एक मेथड ये चाहिए और एक मेथड हमें चाहिए, कंस्ट्रक्टर मत बनाओ भाई, ओवरराइड कर लो, कॉन्फ़िगर मैसेज ब्रोकर हो गया, रजिस्टर स्टॉम्प, ये दोनों मेथड चाहिए। तो कॉन्फ़िगर मैसेज ब्रोकर में हमें मिल रहा है मैसेज ब्रोकर रजिस्ट्री और यहाँ पे हम पेरेंट का नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग खुद की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसको करते हैं कॉन्फ़िग और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्फ़िग डॉट इनेबल सिंपल ब्रोकर और यहाँ पे हम देते हैं टॉपिक। अब इसका क्या मतलब है बताता हूँ अभी, थोड़ी देर रुक जाइए। और एक एंड पॉइंट और देते हैं यहाँ पे सेट एप्लीकेशन डेस्टिनेशन प्रीफिक्सेस, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ऐप, ठीक है। इसका मतलब है क्या, आप बात को समझिएगा, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब होता है। आप ये मेथड जो कॉन्फ़िगर मैसेज ब्रोकर, ये हमारे मैसेज ब्रोकर को कॉन्फ़िगर करता है, ये मेथड ब्रोकर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होता है। मैसेज ब्रोकर एक इंटरमीडिएटरी चीज़ है जो मैसेज को राउट कराएगा बेसिकली, ठीक है। अब मैसेज को राउट कराने में हमारी ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ हमने इनेबल किया है सिंपल मैसेज ब्रोकर और उसमें हमने पास कर दिया टॉपिक। ये एक सिंपल इन मेमोरी मैसेज ब्रोकर इनेबल करता है, तो इसने एक इन मेमोरी मैसेज ब्रोकर इनेबल कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कि सर्वर से जो मैसेज आएंगे, ठीक है, कोई भी मैसेज अगर हमारे आ रहे हैं, कोई भी मैसेज आ रहे हैं, तो वो स्लैश टॉपिक प्रीफिक्स मतलब इस प्रीफिक्स पर पब्लिश किए जाएंगे। जैसे अगर सर्वर किसी भी मैसेज को प्रीफिक्स मतलब भेजना चाह रहा है तो वो स्लैश टॉपिक्स
जो उसका एंड पॉइंट होगा बेसिकली वो स्लैश टॉपिक से प्रीफिक्स होगा। तो सर्वर पे बहुत सारे मैसेज आएंगे, लेकिन मैसेजेस को पब्लिश भी करना होगा ना, तो वो इस स्लैश टॉपिक्स वाले प्रीफिक्स वाले एंड पॉइंट पे पब्लिश कर सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब एग्जांपल बता रहा हूँ तो समझिएगा आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट स्लैश टॉपिक स्लैश मैसेज को सब्सक्राइब करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइंट है वो स्लैश टॉपिक स्लैश मैसेजेस को सब्सक्राइब कर लेता है। अब इसका प्रीफिक्स देखो, ये जो एंड पॉइंट था ना, इसका प्रीफिक्स तो टॉपिक है, मतलब ये इससे मैच कर रहा है। इसका परफेक्ट मतलब है कि क्लाइंट क्या कर सकता है, इसको सब्सक्राइब कर सकता है बेसिकली। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर इस राउट पर मैसेज भेज सकता है, मतलब बेसिकली सर्वर इस पर मैसेज भेज सकता है, क्योंकि इनेबल सिंपल ब्रोकर स्लैश टॉपिक इसका प्रीफिक्स है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स है। लेकिन अगर सपोज क्लाइंट क्या करता है, यहाँ एक टेस्ट मैसेज को सब्सक्राइब करता है, तो सर्वर नहीं भेज पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक प्रीफिक्स होना चाहिए था। समझ गए? तो इसलिए हमने इनेबल सिंपल ब्रोकर स्लैश प्रीफिक्स में टॉपिक पास किया, तो क्लाइंट को स्लैश टॉपिक से स्टार्ट होने वाले प्रीफिक्स को सब्सक्राइब करना होगा। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। दूसरा है सेट एप्लीकेशन डेस्टिनेशन प्रीफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स उन मैसेजेस के लिए सेट करता है जो सर्वर साइड कंट्रोलर को हैंडल करनी होती है। तो बेसिकली इस सर्वर पे जो कंट्रोलर हैंडल करेगा मैसेजेस को, उस प्रीफिक्स के लिए, ठीक है, उस प्रीफिक्स के लिए बेसिकली ऐसे बोलते हैं, सर्वर साइड कंट्रोल मेथड को हैंडल करनी होती हैं उन मैसेजेस के लिए ये प्रीफिक्स होता है। अब एग्जांपल के लिए समझो, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट अगर स्लैश ऐप स्लैश चैट राउट पर मैसेज भेजता है, तो ऐप यहाँ है, ऐप आपके एंड पॉइंट पे भी है, इस पर अगर मैसेज भेजता है तो सर्वर साइड कंट्रोलर मेथड, जो आप मेथड बनाओगे सर्वर साइड कंट्रोलर पे, मतलब यहाँ पे अभी जो कंट्रोल में हम मेथड बनाएंगे इसको हैंडल करने के लिए, सर्वर साइड कंट्रोलर, उसको हम एनोटेट करेंगे मैसेजिंग मैपिंग से, एंड देन हम चैट से, क्योंकि एप्लीकेशन डेस्टिनेशन प्रीफिक्स तो ऐप ऑलरेडी है, तो इसीलिए हम चैट यहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट मेंशन करेंगे, बाकी जो ऐप है वो यहाँ से अपने आप से उठा लेगा, बट क्लाइंट को ऐप स्लैश चैट पे मैसेज को भेजने होंगे। समझ गए मेरी बात? तो ये दोनों का मतलब है। अब हमारे पास नीचे वाला मैसेज ये वाला भी है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्टॉम्प एंड पॉइंट डालेंगे जिसको एक्चुअली सब्सक्राइब करना है क्लाइंट को। ठीक है, तो हम यहाँ पे रजिस्ट्री डाल दो, रजिस्ट्री डॉट ऐड एंड पॉइंट, और हम कहेंगे जो क्लाइंट होगा वो चैट को सब्सक्राइब करेगा। बाकी हम यहाँ पे डाल सकते हैं सेट अलाउ ओरिजिन्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्टार डाल देता हूँ, और ये आई थिंक हम अपना URL डाल दो यार, http://localhost, एंड देन हमारा अगर पोर्ट या 573 या जो भी पोर्ट चल रहा है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। 3000 पोर्ट है तो 3000 पे हम डाल देंगे, एंड देन फाइनली विद SockJS फॉल बैक के लिए। ठीक है, फॉल बैक के लिए हम SockJS बता देंगे कि फॉल बैक के लिए SockJS लाइब्रेरी है। ठीक है, अब इस वाले स्लैश चैट को बंदा सब्सक्राइब कर लेगा और काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये स्लैश चैट एंड पॉइंट को डिफाइन करता है, क्लाइंट इस एंड पॉइंट पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। तो बेसिकली ये जो स्लैश चैट है, इस स्लैश चैट एंड पॉइंट पर कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश होगा। बस कॉन्फ़िगरेशन में यही 3-4 चीज़ें बतानी है, एंड इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चेंज करेंगे। और वैसे बात जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे, हो सकता है पोर्ट नंबर अलग हो, तो हम यहाँ पे URL और पोर्ट नंबर अलग पास करेंगे। दैट्स इट। बाकी ये मेथड तो अलाउ ओरिजिन है, एंड बस ठीक है, बाकी तो ठीक है। ये SockJS बेसिकली इनेबल करता है वेब सॉकेट का फॉलबैक, ये वेब सॉकेट का फॉलबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा SockJS, ये चीज़ बताता है। अगर वेब सॉकेट क्लाइंट पर सपोर्ट नहीं करता है तो ये कनेक्शन फेल हो जाता है, तो SockJS अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड कर देता है हमें, इसीलिए हमने SockJS यहाँ पे लिख रखा है। सो आई थिंक काम हो गया। अब हम कंट्रोलर पे जाके और कंट्रोलर बना सकते हैं हमें चैट का, तो लेट्स कम हियर, एंड चैट कंट्रोल तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन कर देते हैं, या नॉर्मल कंट्रोल भी डिफाइन कर सकते हो। तो चलो भाई हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोलर डिफाइन कर देते। हाँ, बाकी क्रॉस ओरिजिन अभी छोड़ देते हैं, बाद में जब हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट वगैरह तब यूज़ करेंगे इसको, क्रॉस ओरिजिन एनेबल कर देंगे। ठीक है, देन फाइनली हमें यहाँ पे रूम रिपोजिटरी चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे रूम रिपोजिटरी ऑटो वायर कर लेते हैं। ऑटो वायर मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड बनाएंगे, ठीक है, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस।
फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। परफेक्ट। तो हम यहाँ पे पब्लिक और इसका रिटर्न टाइप होगा मैसेज एंड सेंड मैसेज। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि यहीं से मैसेज को पब्लिश भी किया जाएगा और यहीं से मैसेज को रिसीव भी किया जाएगा। मतलब अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो यही मेथड कॉल होगा और इसका जो रिटर्न होगा वो मैसेज पब्लिश हो जाएगा जो टॉपिक को या जो क्लाइंट सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ पास करनी है हमें। पहली चीज़ हमें मैसेजिंग मैपिंग पास करनी है, मैसेजिंग मैपिंग। और यहाँ पे हम बताना है कि हमारी मैपिंग होने वाली सेंड मैसेज /रूम की आईडी पास करेंगे कि इस रूम की आईडी में हमें मैसेज भेजना है। तो ये बेसिकली हमें डायनेमिक पास करना होगा, ये एक URL बन गया। ठीक है, तो सेंड मैसेज रूम की आईडी 1 2 3 है, तो रूम की आईडी इस रूम पे मैसेज भेजा जाएगा। देन एक हम यहाँ पे और पास करेंगे सेंड टू, एक और एनोटेशन यूज़ करेंगे सेंड टू एनोटेशन, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टॉपिक, इस टॉपिक पे पब्लिश किया जाएगा मैसेज रूम एंड देन /रूम की आईडी। तो जो इस रूम को सब्सक्राइब करेगा वो अपनी रूम आईडी यहाँ पास कर देगा। तो जो भी रूम आईडी यहाँ पे आएगी वो रूम आईडी बेसिकली जो भी रूम आईडी होगी वो रूम आईडी बनाएगी एक URL और इस URL पे मैसेज आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रूम आईडी इंपॉर्टेंट है। जिस रूम आईडी यहाँ पास करेगा बंदा या जो रूम आईडी जिस रूम आईडी यहाँ पे आप डालोगे, जो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, जैसे आपने रूम आईडी की वैल्यू 5 डाल दी तो सेंड मैसेज 5 इस वाले URL पे मैसेज आएगा एंड टॉपिक /रूम /5 इस वाले URL पे मैसेज पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसके बारे में देख सकते हो थोड़ा सा कि एक्चुअली सेंड मैसेजेस क्या करता है। तो डाउनलोड सोर्सेज कर लो एंड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एनोटेशन फॉर मैपिंग मैसेज ऑन टू अ मैसेज हैंडलिंग मेथड बाय मैचिंग द डिक्लेयर्ड पैटर्न टू बी डेस्टिनेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैसेज, ये सब चीज़ देख सकते हो। बाकी पेलेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। एंड सेंड टू भी क्या होता है, कंट्रोल क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे annotation that indicates method return value should be converted to the message if necessary to send to the specified destination। तो बेसिकली इसका जो रिटर्न टाइप है वो मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे सेंड कर दिया जाएगा। बेसिकली यही है इसका मतलब। तो हम यहाँ पे एक दो चीज़ और ले लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे कि मैसेज में हमें क्या क्या लेना है। मैसेज में हम एक कॉन्टेंट लेंगे, रूम आईडी लेंगे और सेंडर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बॉडी यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी एंड हम एक मैसेज रिक्वेस्ट बनाएंगे, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये मैसेज क्रिएट करेंगे, ये क्लास क्रिएट करेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ क्लास और इसको बनाएंगे हम पे लोड वाले पैकेज के अंदर। एंड बाकी हम सेटर, गेटर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर। एंड इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसके अंदर एक बिल्डर बना सकते हो, अदरवाइज छोड़ दूँ। एंड यहाँ पे होगा प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट, मैसेज का कंटेंट क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग सेंडर कौन है और प्राइवेट स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली रूम आईडी, किस रूम आईडी में ये मैसेज आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे यहाँ से। ठीक है, और साथ ही साथ में एक चीज़ और है भाई, प्राइवेट लोकल डेट टाइम भी जाएगा, लोकल डेट टाइम भी तो हम भेजेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे मैसेज टाइम डाल दो, मैसेज टाइम। परफेक्ट, तो ये 3-4 चीज़ आएगी। ठीक है, इसमें ब्लैंक भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगी। एंड एक चीज़ और है, इसमें डेटा को डालने के लिए आई थिंक हम एक बार हम लोग यहाँ पे एनोटेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ डेस्टिनेशन वेरिएबल। ठीक है, सो लेट्स सी डेस्टिनेशन वेरिएबल एंड दैट इज़ अ स्ट्रिंग रूम आईडी। ठीक है, एक बार इस पर क्लिक करके देख लो ये है क्या। एनोटेट द इंडिकेटेड मेथड पैरामीटर शुड बी बाउंड टू अ टेम्पलेट वेरिएबल इन डेस्टिनेशन टेम्पलेट स्ट्रिंग सपोर्ट ऑन मैसेज हैंडलिंग मेथड। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे डेस्टिनेशन वेरिएबल टेम्पलेट वेरिएबल ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो ये बाउंड करने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम लोग इस रूम आईडी को या इस रिक्वेस्ट के अंदर जो रूम आईडी उसको यूज़ कर सकते हैं मैसेज को भेजने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूम को निकालेंगे कि रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम रिपोजिटरी यूज़ करेंगे, रूम रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय रूम एंड अपनी रूम आईडी यहाँ पास कर देंगे। तो जो कि हमें मिलेगी मैसेज रिक्वेस्ट डॉट गेट रूम आईडी, और हमें रूम मिल जाएगा अगर रूम होगा तो, और रूम अगर रूम नहीं है तब तो भाई हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है जो भी रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है, अगर रूम इज़ नल
अगर रूम नल है तो उस केस में हम चेक कर सकते हैं या एक काम कर सकते हैं, मैसेज बना लो कि यहाँ पे आप मैसेज क्रिएट कर लो, मैसेज इज इक्वल टू न्यू मैसेज, और इसमें इंफॉर्मेशन सेट कर दो आप पहले मैसेज डॉट सेट कंटेंट, एंड कंटेंट में आप रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेंट डाल दो, और मैसेज डॉट सेट सेंडर में रिक्वेस्ट डॉट गेट सेंडर डाल दो, मैसेज डॉट और कुछ है सेट टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प में यहाँ पे नाउ डाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, इसमें आपको टाइम स्टैम्प लेने की ज़रूरत नहीं इस रिक्वेस्ट के अंदर, पता है, क्योंकि हम रिटर्न तो मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर एक्चुअली रिटर्निंग द मैसेज, रिटर्न तो हम मैसेज ही कर रहे हैं, तो मैसेज में तो ऑलरेडी हमारे पास टाइम स्टैम्प है, ये रहा, ठीक है। सो हमने सेट कंटेंट सेंडर टाइम स्टैम्प सेट कर दिया, और कुछ है कि इसमें कि नहीं बस, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक बार चेक कर लो कि अगर रूम नल नहीं है, रूम इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब रूम है, अगर है एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने रूम से डॉट गेट मैसेजेस को निकालेंगे, एंड देन उस पूरे लिस्ट में अपने मैसेज को ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड देन अगेन रूम रिपोजिटरी से अपने मैसेजेस को सेव कर देंगे डेटाबेस के अंदर, अपने रूम को सेव कर देंगे, तो रूम के साथ साथ मैसेजेस भी हमारे सेव हो जाएंगे। बस फाइनली अब हम क्या करेंगे, हमें रिटर्न क्या करना है, यहाँ से रूम नहीं मैसेज रिटर्न करने, तो हम अपने मैसेज को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न मैसेज, बस। तो दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अदरवाइज रूम तो होगा ही होगा, अगर आप मैसेज भेज पा रहे हो इसका मतलब रूम के अंदर हुई हो। अदरवाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप एल्स में लगा सकते हो, और उस हिसाब से आप कुछ एरर वगैरह यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह थ्रो कर सकते हो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन रूम नॉट फाउंड, ठीक है। सो अगर अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस तो हमें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें डालना पड़ा ये एक्सेप्शन को, क्योंकि बहुत बार हो सकता है, एक काम करते हैं, इसको रन टाइम एक्सेप्शन कर देते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप मैसेज तो भेज दो बट रूम ही नहीं है, या गलत रूम आईडी आ जाए, तो आपको एक एक्सप्रेशन जनरेट होगी रन टाइम एक्सेप्शन। सो दैट्स इट, हमारा ये काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम मैसेज को भेज पाएंगे, और मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले हमें वही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लाइंट को इस चैट को क्या करना पड़ेगा, पहले इस पर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, इस पर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा इस चैट पे, दिस URL इज़ फॉर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद मैसेज जब कोई आएगा तो मैसेज आएगा हमारे इस पे सेंड मैसेज पे, लेकिन वो प्रीफिक्स होगा ऐप/सेंड मैसेज एंड देन रूम आईडी, इस पे आएगा मैसेज, और यहाँ से जो मैसेज या सब्सक्राइब करेगा बंदा, वो /टॉपिक रूम और फिर रूम की आईडी, इस पे सब्सक्राइब करेगा वो, ठीक है। इस पे क्लाइंट सब्सक्राइब करेगा, और इस पे मैसेज को सेंड करेगा, लेकिन वो मैसेज सेंड होगा chat/send मैसेज देन रूम की आईडी, इस पे मैसेज को भेजा जाएगा, नहीं ऐप/ नॉट चैट, इट्स ऐप, ठीक है। और जो ये चीज़ है, दिस इज URL फॉर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग चेंज करेंगे, जब हम लोग रिएक्ट फ्रंट एंड करेंगे, यहाँ पे हम ओरिजिन्स को अलाउ करेंगे, अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, एंड यहाँ पे भी जब फ्रंट एंड यूज़ करेंगे तो अपने रूम में भी हम यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन अलाउ ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम ओरिजिन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन को आप स्टार कर दीजिए, या फिर यहाँ पे भी हम पास कर देंगे http://localhost:3000, एंड यही चीज़ हम पास कर देंगे अपने चैट कंट्रोलर पे भी। तो या फिर हम एक ही जगह पे भी कर सकते थे ये चीज़, बट हम यहाँ पे भी ये चीज़ कर दिए, एंड यहाँ पे भी चीज़ करें। तो जब हम फ्रंट एंड यूज़ करेंगे, तो फ्रंट एंड में अगर हम अपने एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर चेंज कर रहे हैं, तो हमें याद रखना होगा कि यहाँ भी चेंज करना होगा, एंड अपने चैट URL में यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, और वेब सॉकेट कॉन्फ़िग में यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप एक जगह पे भी कर सकते थे, बट हमने कंट्रोलर पे कर दिया, एंड दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है, और हमारा बैकएंड कंप्लीटेड है। जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हो, एक बार इसको रीरन कर लेते हैं। अब जब फ्रंट एंड बनाएंगे तो हो सकता है मैसेज यहाँ पे ना आए, कुछ गलतियाँ, तो उस हिसाब से अपने बैकएंड को थोड़ा सा ट्यून कर लेंगे, कुछ गलतियाँ या कुछ भी, और एडिशन करना होगा, कुछ भी करना होगा तो हम ऐड ऑन कर लेंगे, और हमारा काम हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पे आप देखोगे काम हो रहा है,
यस, हमारा टॉमकैट 800 पे चल रहा है। अब इसको टेस्ट तभी कर पाएंगे जब हम अपना फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। सो फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं भाई नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक कमेंट आपका मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो बिल्कुल आप कमेंट भी करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इसके फ्रंट एंड में।